नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस प्रदेश की समस्याएं इसके जन्म के पूर्व से ही इसके साथ हैं, या यूं कहें कि उन समस्याओं के निदान के लिए ही राज्य निर्माण की मांग उठी थी। लेकिन समस्या का हल तो होता नहीं दिख रहा है, बल्कि दिनों दिन ये समस्या विकराल होती जा रही है। ऐसी ही एक समस्या है पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की, जो पूरे राज्य में ही चिंताजनक स्थिति में है। इसे हम चमोली जिले का थराली विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उदाहरण से समझते हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ सरकार ने थराली बाजार से कुछ ऊपर एक बिल्डिंग तो बना दी है, परंतु उसमें न तो उचित संख्या में डॉक्टर हैं और ना ही बाकी स्टाफ कर्मचारी हैं। हाल ये है कि इस कोरोना काल में भी अभी वहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। बाथरूम से लेकर वॉश बेसिन तक सब बंद पड़ा है। यहाँ पर केवल 4 डॉक्टर हैं और उनमें से भी एक अभी छुट्टी पर है। सरकार के मुताबिक यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर एक मरीज को देखने के लिए जरूरी सेवाएं तक नहीं हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस अस्पताल में इलाज नहीं होता, केवल खांसी बुखार की दवाई मिलती है। अन्य किसी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में भेज दिया जाता है। इस पूरे इलाके में भी स्वास्थ्य सेवाएं एक गंभीर विषय बना हुआ है। इस एक सामुदायिक केंद्र पर आसपास के कई ब्लॉक के ग्रामीण निवासी निर्भर हैं। हमारी टीम अपनी चुनाव यात्रा के दौरान थराली विधानसभा घूम रही थी। इस क्रम में हम थराली सामुदायिक केंद्र पहुंचे, जहां बाहर से एक सुंदर भवन दिखा, परंतु जैसे ही हम अंदर घुसे तब लगा यहाँ इंसान का इलाज होना बहुत मुश्किल है। जैसे हालात हैं उसमें मरीज के ठीक होने से अधिक बीमार पड़ने की संभावना है। हम जब प्रसूति विभाग गए तो वहाँ की छत और दीवार में सीलन भरी थी। साथ ही पूरे अस्पताल में एक ही पीने की पानी की टैंकी दिखी, वो भी बंद पड़ी थी। हालांकि पानी साफ करने वाली मशीन नहीं दिख रही थी। लग रहा था जैसे उद्घाटन के बाद से ये चली ही ना हो। इसके साथ ही लगे वॉश बेसिन पूरी तरह से गंदगी और पानी से भरा था। नीचे एक टॉयलेट में गए तो वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था, क्योंकि वो पूरी तरह से मूत्र से भरा हुआ था। साथ ही में वहाँ विकलांगों के लिए एक टॉयलेट था, जिसे किसी संस्था ने बनवाया था। उसमें भी ताला लटका हुआ था। हम दोपहर में वहाँ करीब 2 बजे पहुँचे थे। उस समय ओपीडी बंद हो चुकी थी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चल रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि इस अस्पताल में ना तो ठीक से इलाज होता है और ना ही दवाई मिलती है। लोगों ने साफ सफाई को लेकर भी गुस्सा दिखाया और कहा कि सरकार हर जगह स्वच्छ भारत का प्रचार कर रही है और यहाँ का हाल देखिए। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी समर्थक और पूर्व सैनिक गोपाल सिंह रावत, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उन्होंने कहा कि यहाँ गांव में इलाज तो भूल ही जाइए। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो देहरादून से पहले इलाज नहीं मिलता है। इसी वजह से कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मिंग गांव की प्रधान सरिता ने बताया, यहाँ पूरे इलाके में इलाज कराना बेहद मुश्किल है। हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। कहीं कहीं किसी गांव में औषधालय हैं, जिसमें डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि कंपाउंडर ही दवाई दे रहे हैं। हमने इस समुदाय केंद्र के हालात पर अस्पताल में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नवनीत चौधरी से बात की। उन्होंने भी माना कि हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास कुल 4 ही डॉक्टर हैं, उसमें से भी एक अभी छुट्टी पर है। यहाँ पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। सभी डॉक्टर फिजिशियन हैं। अल्ट्रासाउंड की सुविधा तक नहीं है। हालात ये है कि बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी सहित रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञों के लिए अस्पताल तरस रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ मौजूद डॉक्टर को समझ नहीं आता या असुविधा के कारण अभाव होता है, उसे हम देहरादून रेफर कर देते हैं। चौधरी ने बताया कि यहाँ 3 साल से
एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा यहाँ पैथोलॉजी लैब है, लेकिन जब हम अंदर गए तो कई जगह पर्चे चिपके थे जिस पर एक्सरे शुल्क 214 रुपये लिखा हुआ था। सफाई के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे यहाँ सफाई के लिए कोई स्थायी स्टाफ नहीं है। जब भी जरूरत होती है तब हम एक स्थानीय सफाई कर्मी को बुलाकर सफाई करा लेते हैं, परंतु अभी पिछले सप्ताह उनका भी देहांत हो गया, इसलिए साफ सफाई नहीं हो पा रही है। हालांकि ये जवाब सुनकर कोई भी दंग रह जाए कि अस्पताल में कोई सफाई कर्मी नहीं हो, लेकिन नवनीत और वहाँ मौजूद बाकी स्टाफ ने हमें आश्वस्त किया कि वो बोल रहे हैं वो यहाँ की कड़वी हकीकत है। नवनीत ने बातचीत में माना कि यहाँ स्टाफ की भारी कमी है। इस अस्पताल के मरीज को बड़ी संख्या में जिला अस्पताल या देहरादून के लिए रेफर किया जाता है और उसके लिए भी स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक ही एम्बुलेंस है। हालांकि ये सिर्फ उत्तराखंड के एक जिले या एक सामुदायिक केंद्र की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे पहाड़ में ही स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थराली से ही लगी हुई एक और विधानसभा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ भी पिछले 2 दशकों में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल भवन निर्माण ही हुए हैं। प्रयाग शहर में ट्रामा सेंटर का निर्माण कई सालों पहले हुआ था, परंतु आज तक उसमें इलाज शुरू नहीं हो सका है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए श्रीनगर, देहरादून और ऋषिकेश के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने सरकार के 10-10 वर्ष के शासन में इसे बेहतर करने में नाकामयाब रही, बल्कि इस दौरान स्थितियां और खराब हुई, जिसके चलते राज्य में ऐसी कई कहानियां सामने आती हैं जिनमें मरीजों को सही समय पर एम्बुलेंस न मिलने, उचित उपचार की कमी, डॉक्टरों की सीमित उपलब्धता और कई और कारणों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस हालात में भी सरकारों की प्राथमिकता में ये नजर नहीं आती, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता में होता तो राज्य की स्थापना के 21 सालों के बाद भी उत्तराखंड का स्वास्थ्य पर खर्च राज्य सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.1% न होता। भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंस एंड स्टडी ऑफ बजट 2020-21 रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च किया गया है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड ने जन स्वास्थ्य पर जीएसडीपी का सबसे कम 1.1% खर्च किया, जबकि जम्मू कश्मीर ने 2.9%, हिमाचल प्रदेश ने 1.8% और पूर्वोत्तर राज्यों ने 2.9% हिस्सा खर्च किया है। इसके साथ ही एसडीसी फाउंडेशन के अध्ययन के अनुसार भी राज्य ने 2017 से 2019 तक प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर हिमालयी राज्यों में सबसे कम खर्च किया है। स्वास्थ्य सेवाओं में हिमालयी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने 3 वर्षों में सबसे ज्यादा रुपए 28,417 प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं, जबकि उत्तराखंड ने मात्र 5,887 रुपये खर्च किए हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश ने भी इस मद में उत्तराखंड से 72% ज्यादा खर्च किया है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर जहां एक और ज्यादा बजट खर्च की जरूरत है, वहीं राज्य सरकार द्वारा वास्तविक खर्चों में की जा रही यह कटौती स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर खासा प्रभाव डाल रही है। एक तो अस्पतालों का बुरा हाल है, उस पर पहाड़ के दुर्गम रास्ते और कई गांवों में तो आज तक सड़क ही नहीं बन पाई है, जिस वजह से वहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती हैं। इसी वजह से उत्तराखंड में कई बार खबरें आती हैं कि किसी गर्भवती महिला का प्रसव रास्ते में हो गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स 2019-20 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर 1000 नए जन्मे बच्चों में ऐसे बच्चे जिनकी मृत्यु 1 साल के भीतर हो जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 31 और शहरी क्षेत्र में 29 है। जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल शिशु मृत्यु दर 19 है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 20 और शहरी क्षेत्र में 14 है। उत्तराखंड में अभी तक 2 दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें रही और दोनों ही सरकारों ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से
लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव पहाड़ों में हो रहे पलायन का मुख्य कारण बना है। हालांकि यह प्रदेश अपने लिए नई सरकार चुन रहा है। उम्मीद है कि वो सरकार इस ओर ध्यान देगी और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगी। साभार newsclick.com। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।